सुख और कल्याण का मापदंड भौतिकता नहीं बल्कि सर्व कल्याण की भावना है। यह संदेश दिया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने SMS वाराणसी में आयोजित 12वें 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति ने कहा कि ज्ञान स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को उपनिषदों और वेदों के ज्ञान को अपनाने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि शक्तिधाम के महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास महाराज ने युवाओं को आत्म परिचय और निस्वार्थ सेवा का आह्वान किया। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत साल मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया और एकेडमिक्स में भी काम किया। मेरी लास्ट एकेडमिक अपॉइंटमेंट जो थी वो आई वाज द डीन ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस ऑफ नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन बॉम्बे। तो अब पिछले कुछ सालों से मेरा अपना खुद का प्रैक्टिस है एज अ साइकोलॉजिस्ट। मैं बिलीव करती हूँ कि इंटीग्रेटिव लिविंग एक हमारा बैकड्रॉप है कॉन्सेप्ट का, जिसके बेसिस पे हम लोगों की काउंसलिंग कोचिंग करते हैं, उनकी साइको स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाते हैं। तो मेरे देखने का अंदाज ये है कि हर एक इंसान जो है एक इंडिविजुअल है, बायो इंडिविजुअल है, स्पिरिचुअल इंडिविजुअल है, फिजिकल मेंटल इंडिविजुअल है। सबकी जर्नी जो है, सबकी आत्मा की जर्नी सबकी अलग है और सब ने अपनी अपनी तरह से वो अपनी लाइफ जीनी है। तो जब हम लोगों की काउंसलिंग करते हैं और जब हम खुद भी अपने आप को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं, हम यही दृष्टिकोण से देखते हैं कि मेरी क्या चॉइसेस हैं, मेरी क्या डायरेक्शंस हैं और मेरी क्या नीड्स हैं। हाउ डू आई नरिश माई सेल्फ, माई माइंड, माई हार्ट, माई बॉडी एंड माई सोल। अगर पर्सनल आपके ओपिनियन आपके हिसाब से देखा जाए तो क्या लगता है कि आज के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोगों के अंदर हैप्पीनेस वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा? तो अगर आप आज के ज़माने में देखोगे सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन वगैरह आया हमारी लाइफ में है वो हमारे खान पान में है। हमारी एनवायरनमेंट अभी भी थोड़ी क्लीन रह सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं, पोल्यूशन को भी कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है, बट जो फूड की क्वालिटी हमारी वो बहुत डिक्रीज़ हो रही है। जो भी आप खाना पीना देखोगे इट इज़ ऑल अडल्ट्रेटेड, सब में मिलावट है। आपका दूध, आपका पनीर, आपकी सब्जियाँ लेडन विद पेस्टिसाइड। तो सबसे बिग चैलेंज है हमारा आहार है। वो अगर हमारा आहार संतुलित हो, पौष्टिक हो, तो वी आर व्हाट वी ईट। हमारा एक एक जो बॉडी का मॉलिक्यूल है, एक एक बॉडी का एटम है, वो हमारे खान पान से ही पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने घर में जो खाना पीना रहना सहना है उसको लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका होगा। क्योंकि अगर शरीर सही होगा तो मन भी सही होगी, जो आत्मा भी सही होगी, मेंटली भी हम लोग सही रहेंगे। प्रोफेसर PN झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी, स्वास्थ्य शासी, आपसे मुखातिब हूँ। सर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है आज हमारे यहाँ 12वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये हमारा सालाना प्रोग्राम है। पिछले 12 सालों से हम लगातार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भी इमर्जिंग इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होती हैं विश्व में, उस पर हम डिस्कस करवाते हैं और देश विदेश के बड़े बड़े विद्वान आते हैं। करीबन इस बार हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आए हुए हैं, उनका प्रेजेंटेशन होगा। जो हमारे कीनोट स्पीकर्स हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, विदेश से भी हैं, और वो लोग भी जो इशू है हैप्पीनेस एंड वेलबींग अमिड्स्ट पॉलीक्राइसिस, इनसाइट्स फ्रॉम इंडियन नॉलेज सिस्टम। अभी जो ग्लोबल पॉलीक्राइसिस है उस पर विचार होगा कि उसका हमारे हैप्पीनेस और वेलबींग के साथ क्या संबंध है, हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, और इस दिशा में हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं उनके क्या इंसाइट्स हैं, वो विद्वान यहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे ताकि ये हम इसका ज्ञान का वितरण हम देश में कर सकें और सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। कहाँ से लोग आए हैं? भारत के कोने कोने से हैं, उसके बाद अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, ओमान से हैं, काठमांडू से हैं, बांग्लादेश से हैं,
कई देशों से लोग आए हुए हैं, डेलीगेट्स भी हैं। मेन थीम क्या है? मेन थीम है, हमने जो कहा कि हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग अमिडस्ट पॉलीक्राइसिस, इनसाइट्स फ्रॉम इंडियन नॉलेज सिस्टम। अभी का जो समस्या है, वैश्विक समस्या, मुख्य वैश्विक समस्या, उसके अंतर्गत हमारी जो खुशी है, हैप्पीनेस का इंडेक्स है वो, और हमारी स्वास्थ्य, हमारी वेलबींग, वो कैसे मेंटेन रहे, और इस दिशा में हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका क्या कहना है, उसमें इसके लिए क्या दिए गए हैं, ताकि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें विद्वानों के द्वारा, और उसका हम वितरण कर सकें ताकि सबको इससे लाभ मिले। सर यही पर्सनल सर क्वेश्चन था मेरा कि सर अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सर ये जो हैप्पीनेस वगैरह की बातें आती हैं तो तमाम लोगों का ये कंक्लूजन है कि नेचर के पास आप जितना रहेंगे उतना आप हैप्पीनेस होंगे। सही बात। और जो सर वर्तमान का कल्चर है इसमें मॉडर्नाइजेशन सर लगातार